आज हम जानेंगे प्रीमियर प्रो में कुछ ऐसी टिप्स जिनका हम रेगुलरली यूज करते हैं और हमें उनका पता ही नहीं होता कि ये कैसे होती हैं। तो मेरा नाम है आरिफ खान और आज इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक को जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहली ट्रिक है, कई बार आप बीप साउंड को यूज करते होंगे यूट्यूब से डाउनलोड करके। बीप साउंड कहाँ लगाया जाता है, जैसे कोई एब्यूजिंग वर्ड बोला हो या कुछ गलत वर्ड बोल दिया हो और उसको हाइड करने के लिए या फिर दबाने के लिए बीप साउंड का यूज किया जाता है। और वो बीप साउंड हम ज़्यादातर यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, पर वो हमारे प्रीमियम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। कई लोगों को यही नहीं पता कि वो कहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज ये मेरी एक फुटेज है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये बीप साउंड लगाना है इसके नीचे। तो आप जाएंगे फाइल में और फाइल में जाने के बाद न्यू में ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बार एंड टोन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कुछ सेटिंग ऑटोमेटिकली टाइमलाइन की सेटिंग लेता है। यहाँ पे आप ओके करेंगे और ये आपको दिखाई दे रहा है बार एंड टून, ठीक है। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो ये आपकी टून आ चुकी है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी इस टून को, ये जैसे यहाँ से आपको ज़रूरत ना हो तो हटा दें और यहाँ से आप कितनी भी टून को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास प्रीमियर में ही बार टून होती है और यूट्यूब से डाउनलोड ना करके ऑलरेडी आप प्रीमियर में बना सकते हैं। अब सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी, सपोज जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे कट लगाए हैं, ठीक है, ये मेरे कट लग गए, ठीक है, ये 3 कट लग गए सपोज। अब मुझे सपोज मैंने इस पर किसी भी तरह कोई इफेक्टिवल काम किया या कोई इफेक्ट का, सपोज ये मैंने कलर करेक्शन ही कर लिया, ठीक है, और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कलर करेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कलर करेक्शन कर लिया, ठीक है। अब ये मैंने नॉर्मली ऐसे आपको करने के लिए दिखाया। अब इस फुटेज पे तो मैंने कलर करेक्शन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरी इस बाकी की फुटेज पे ये सारे इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं गया इस पर दोबारा से अपने और यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, और यहाँ आएंगे आप, ये देख रहे हैं सोर्स, ठीक है, मेन फुटेज में आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट। तो आपका ऑटोमेटिकली सारी फुटेज पे ये कलर करेक्शन हो जाएगा। ये उस फुटेज पर कलर करेक्शन होगा सिर्फ जो इससे मास्टर फाइल होगी इसकी, ये नहीं कि सारी फुटेज होंगी, मतलब अलग शॉट होगा उसमें आपका ये कलर करेक्शन होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो पेस्ट होगा हमारी फुटेज पे इफेक्ट, ये मास्टर फाइल पे पेस्ट होगा, ना कि आपकी जो अदर फुटेज होगी जैसे सीन सेकेंड हुआ या थर्ड हुआ उन पे नहीं होगी। जो भी हमारी मास्टर फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली जहां पर भी रखी होगी टाइमलाइन पे वहां पर आपको इफेक्ट ये पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब तीसरी ट्रिक के बारे में जानते हैं। कई बार हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टाइमलाइन होती है, जैसे रफ टाइमलाइन या फाइनल रफ टाइमलाइन, इस तरीके से हम नाम दिया करते हैं या आप किसी भी तरीके से नाम दिया करते हैं। तो अभी तो मेरी एक ही ये टाइमलाइन है ट्यूटोरियल नाम से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैंने टाइमलाइन 1 कर लिया या सीक्वेंस 2 कर लिया, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट टाइमलाइन से इस फुटेज को लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से इस टाइमलाइन के बाकी के और भी शॉट हैं, बहुत सारे शॉट हैं। अभी तो मेरे पास ये कमी है, बट बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा शॉट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉट होंगे आपके और आपको 1 बाय 1 करके लेके आने पड़ते हैं, जैसे कि कोई सेलेक्टेड शॉट लेकर आने पड़ते हैं और रॉ फुटेज हम सारी इसी टाइमलाइन पे छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे 1 बाय 1 करके लेके आएंगे तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट ना होने के चक्कर में मैं इस सीक्वेंस को, ये मुझे जो सेकंड सीक्वेंस है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये देख रहे हैं मेरी 2 टाइमलाइन हो गई हैं। अब डायरेक्ट इस फुटेज को मैं लाकर यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है, और इस शॉट को भी यहाँ पर डायरेक्ट रख सकता हूँ, चेक करने के बाद इसको भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि टाइम जितना भी हमारा जो वर्क होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, हमें बार बार टाइमलाइन को स्विच नहीं करना पड़ता। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हमने जाना कुछ टिप्स के बारे में। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।